अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ैनुल आबिदीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप इन ड्राइव में एज अ ड्राइवर रजिस्टर्ड हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप इंटर सिटी की राइड्स कैसे ले सकते हैं, मतलब सिटी टू सिटी की राइड आप कैसे उठा सकते हैं। एक तो आप सिटी के अंदर राइड्स उठा सकते हैं जो आपको यहाँ पर पैनल में देखने को मिलती हैं। अगर आपके पास गाड़ी है, आप आउट ऑफ सिटी जाते हैं या कहीं से आप आते हैं, आपकी गाड़ी में जगह है फ्री, ठीक है, तो आप साथ अपनी सवारियां भी लेकर जा सकते हैं और थोड़े बहुत आप पैसे वहाँ से भी इजीली कमा सकते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई इन ड्राइव कंपनी में हर पैसेंजर को भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपके पास अपनी सवारी है तो आप अपने पेट्रोल को अच्छा खासा बचा सकते हैं। जैसा कि मैं समटाइम लाहौर जाता हूँ, मेरे पास गाड़ी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं रास्ते से जो है ना वो ये सवारियाँ उठा लेता हूँ इंटरसिटी की 1 दिन पहले 2 दिन पहले। अगर देखें ना, आपने हफ्ते बाद लाहौर जाना है और आपने खाली जाना है, या फिर लाहौर जाने के बाद या किसी भी सिटी में जाने के बाद आपने वापस आना है और ख़ाली आना है, तो भाई आप राइड्स पहले से बुक कर लें और उनको साथ लें। और भाई साहब फ्री भी तो आना ही है। तो एक तो यहाँ पर सिटी वाला ऑप्शन है, उसी के नीचे यहाँ पर सिटी टू सिटी, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे मतलब इंटरसिटी की राइड्स आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का पैनल ओपन होकर आ जाएगा। अच्छा, स्टार्टिंग में बता दूं, जो सवारी आप बुक करेंगे, जिसको आप लेके जाएंगे या लेके आएंगे, जो भी आप काम करेंगे, उसके अंदर जो टूल टैक्स होगा वो आपके पैसेंजर देंगे, ठीक है, आप नहीं देंगे, वो अलहदा से अदा करना होगा। किरायों में टूल टैक्स नहीं होता और ये चीज़ उनको भी आपने लाजमी से कंफर्म करनी है जब आप उनको ले के जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको जो है ना वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद जी यहाँ पर ए पॉइंट और बी पॉइंट, मतलब कि किस जगह से किस जगह की आप राइड चाह रहे हो। देखें, जैसा कि मैं सरगोदा से हूँ, मैं चाहता हूँ भाई साहब लाहौर जाना, या मैं चाहता हूँ मैं भलवाल जाऊँ, और मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मैं साथ सवारी भी लेकर जाऊँ, मेरे पास गाड़ी में जगह है, या मेरा एक दोस्त है, मैं चाहता हूँ 2 और कोई आ जाएं जिनको बिठा के ले जाऊँ, या मेरी पूरी गाड़ी खाली है, मैं चाहता हूँ भाई पूरी गाड़ी जो है ना वो बुक हो जाए, पूरी गाड़ी में सवारियाँ आ जाए और मैं उनको उतार दूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा सरगोदा, मतलब सरगोदा से मुझे अब जो सवारियाँ चाहिए वो चाहिए मुझे लाहौर की। तो यहाँ पर अपने बी पॉइंट पे अपनी लोकेशन लिखनी है कि कहाँ से कहाँ तक की चाहिए। अगर आप किसी और शहर में गए हो, वापसी आपने आना है और वापस आप चाह रहे हो मुझे सरगोदा की मिले, मुझे लाहौर की मिले, तो आपने अपने दूसरे शहर से अपने शहर की लोकेशन लगानी है। उससे तमाम वो पैसेंजर्स फ़िल्टर होकर आ जाएंगे जो जाना चाहेंगे। एक चीज़ यहाँ पर कंफर्म कर दूँ, भाई देखें, अगर आपने 2 दिन बाद जाना है किसी शहर या 3 दिन बाद किसी शहर से आना है, तो आप ये फ़िल्टर लगा के पहले से ही अपने राइड की बुकिंग कर लें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको एट अ टाइम क्या पता राइड ना मिले, ठीक है। ये अच्छी चीज़ है, इसको लाजमी से आप देखिएगा। अब ये नीचे देखिए तीसरा ऑप्शन है, इस वजह से मैंने आप लोग को बताया। तीसरा ऑप्शन ये है कि डिपार्चर डेट, आप किस तारीख को सरगोदा से लाहौर जाना चाहते हैं। जैसा कि मैं जाना चाह रहा हूँ, मैंने जाना है भाई साहब टुमारो, मैंने कल जाना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर टुमारो मतलब जिन कस्टमर पैसेंजर्स ने कल के लिए इंटरसिटी की राइड्स बुक की हुई हैं, सिटी टू सिटी की राइड्स बुक की हुई हैं, उनकी तमाम राइड्स मुझे यहाँ पर शो हो रही हैं, ठीक है। अब मुझे भी फ़िल्टर से ये हो गया कि भाई ये लोग जाना चाह रहे हैं और मैं इनको इजीली ऑफ़र्स भेज सकता हूँ। अब देखिए कितने लोगों ने यहाँ पर ऑफ़र भेजी हुई है। अब सरगोदा बेसिकली छोटा शहर है जिसकी वजह से ऑफ़र्स कम आ रही हैं। अगर बड़ा शहर आपका हो तो वहाँ पर आपको ज़्यादा ऑफ़र्स मिल सकती हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। इस राइड के साथ लिखा हुआ है शेयर्ड राइड, नीचे भी लिखा है शेयर्ड राइड। यहाँ पर ना मैं एक और लोकेशन लगाता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं अपनी सिटीज़ को चेंज करता हूँ, लाहौर से मैं करता हूँ इस्लामाबाद, ठीक हो गया। पिकअप और ड्रॉप ऑफ लोकेशन इस्लामाबाद, ये देखिएगा। अब यहाँ पर मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे तमाम फ़िल्टर होके राइड्स आ चुकी हैं लाहौर से इस्लामाबाद की। ये इस वजह से मैंने फ़िल्टर लगाया ताकि आप लोग को मज़ीद ऑप्शंस के बारे में समझा सकूँ। अब देखिएगा यहाँ पर एक राइड है, उस पे लिखा हुआ है प्राइवेट राइड। इसका मतलब है कस्टमर चाह रहा है कि मैं पूरी गाड़ी लेके जाऊँ, मैं प्राइवेट राइड लेना चाहता हूँ, मेरे साथ कोई और बंदा ना आए।
अब यहाँ पर नीचे देखिए शेयर्ड राइड, मतलब ये बंदा चाह रहा है कि भाई कोई बंदा मेरे साथ हो भी तो मुझे मसला नहीं है, आप यहाँ से भी बुक कर सकते हैं, कोई बाहर से भी अपनी सवारी बिठा सकते हैं गाड़ी के अंदर। ठीक हो गया, यहाँ तक आप समझ गए। शेयर्ड राइड आप थोड़ी बहुत कम पैसों में भी ले सकते हैं। अगर प्राइवेट राइड है तो डेफिनेटली आप अपने हिसाब से कह सकते हो भाई मैंने इतने पैसों में जाना है। और यहाँ पर डेट्स भी मेंशन है, मैं यहाँ पर अगेन से फ़िल्टर लगा लेता हूँ, भाई मैंने कल जो है ना वो लाहौर से इस्लामाबाद आना है। अब यहाँ पर मुझे तमाम उस डेट की राइड्स फ़िल्टर होके आ चुकी हैं। अब यहाँ पर उन्होंने टाइम भी मेंशन किया हुआ, भाई इस टाइम पर मैंने आना है। ठीक है, आप अपनी तरफ से अब इनको ऑफ़र्स भेज सकते हैं। अब ऑफ़र आपने कैसे भेजनी है, जैसा कि यहाँ पर ये एक बंदा है जिसको चाहिए एक सीट, और ये कह रहा है कि मैं 4,000 रुपये दूंगा, मैं लाहौर से इस्लामाबाद जाना चाह रहा हूँ, और 6 तारीख को 14 बजे, ठीक है, मतलब 1 बजे। अब मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पर मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है सर्विस पेमेंट। यहाँ पर जब आप राइड को मुकम्मल करेंगे आपके अकाउंट से जो है ना वो 11% कमीशन काट ली जाएगी। मतलब ये कि अगर आप 1000 की कोई राइड बुक करते हैं तो उसके आपके 110 रुपये कटेंगे। इस तरह अगर आप 2000 की करते हैं तो 220 रुपये कटेंगे। 11% का आप हिसाब लगा लीजिएगा, तकरीबन 12%, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, अगर आप अपनी राइड की ऑफ़र भेजते हैं और कस्टमर आपकी राइड को एक्सेप्ट कर लेता है, कंफर्म हो जाती है, आपको राइड अलॉट हो जाती है, फिर आप राइड कैंसिल करते हैं तो आपकी कमीशन आपको रिटर्न नहीं होगी। कमीशन आपकी मतलब कट जाएगी जब राइड आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। इस चीज़ को लाजमी से आप मद्देनज़र रखिएगा। अब यहाँ पर दिखा दूँ कि 6 मई डेट आ रही है, कहाँ से कहाँ तक वो भी शो हो रहा है। और यहाँ पर नेम क्या है इसका, मोहम्मद है। एक्सेप्ट फॉर PKR 4000, और यहाँ पर मुझे टाइम शो हो रहा है तकरीबन 1 बजे। ऑफ़र फेयर एंड टाइम शो ऑन मैप। अब समझिएगा, पहला ऑप्शन क्या है, एक्सेप्ट, आप एग्री हैं भाई मैं 4000 में ले जाऊंगा। ये भी राइड उस टाइम तक आपकी नहीं होगी जब तक कस्टमर आपकी राइड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये चीज़ आप समझ गए। नीचे आए दूसरे नंबर पे, ऑफर फेयर एंड टाइम, मतलब आप चाह रहे हो भाई साहब मुझे किराया ज़्यादा चाहिए, आप कम बता रहे हो, आप टाइम थोड़ा चेंज कर लो, तो वो भी आप बहस कर सकते हो, नेगोशिएट कर सकते हो। जैसे कि ऑफर फेयर एंड टाइम पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिएगा एक सीट का ये 4000 कह रहा है, भाई मैं कहता हूँ नहीं यार भाई अब आप किराया बढ़ाओ, मैं कहता हूँ जी 8000 रुपये, ठीक है एक सीट के। ये मैंने 8000 की उसे ऑफ़र भेज रहा हूँ, और मैं कहता हूँ नहीं भाई मैं इस टाइम पर नहीं जा सकता, इस दिन मैं 7 तारीख को जा सकता हूँ। मैं टाइम भी अपना यहाँ पे बताता हूँ, नहीं भाई 10:30 पे मैं जा सकता हूँ क्योंकि मैं इस टाइम ही वापस आऊँगा। उसके बाद कोई कमेंट आप लिखना चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं। देन यहाँ पर सेंड, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपकी ऑफ़र सेंड कर दी जाएगी पैसेंजर कस्टमर को। यू विल बी नोटिफाइड इफ़ अ पैसेंजर एक्सेप्ट योर ऑफ़र, ओपन माई ऑर्डर टू सी ऑल द ऑफर्स यू सेंड। अब मुझे ये बताया जा रहा है जब कस्टमर अगर ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है तो आपको एक्सेप्टेंस में ऑफ़र शो हो जाएगी कि आपके इस कस्टमर ने ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है। ठीक हो गया। अब जैसा कि मैं बैक आता हूँ, यहाँ पर मैं सिटी टू सिटी के ऊपर जाता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आया सिटी टू सिटी, एंड यहाँ पर माई ऑर्डर्स में मैं जाता हूँ। अब यहाँ पर पेंडिंग में मैं जाता हूँ, ये देख सकते हैं मेरी ऑफ़र उसको फॉरवर्ड कर दी गई। अगर वो एक्सेप्ट करता है मुझे ऑफ़र आ जाएगी, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो मुझे ऑफ़र नहीं आएगी। ठीक हो गया। अगर आप कैंसिल करना चाहो तो आप कैंसिल भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। एक और चीज़ समझाने वाली थी, यहाँ पर मैं अगेन से राइड ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर शो ऑन मैप, ये चीज़ आप समझ गए दो ऑप्शन के बारे में। शो ऑन मैप से आप ये देख सकते हो कि भाई साहब जो कस्टमर है उसका पिकअप पॉइंट कहाँ से उसे उठाना है, कितने किलोमीटर क्या है, और कहाँ उसे छोड़ना है, उसका ड्रॉप अप पॉइंट क्या है। ये सारा आप अपने हिसाब किताब को लगा सकते हो, कितने किलोमीटर बनता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकते हो। एक्सेप्ट मैं अगेन से बता दूं, जब आप ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं वो राइड उस टाइम तक आपकी नहीं होगी, उस टाइम तक कमीशन नहीं कटेगा जब तक आपकी भेजी हुई ऑफ़र, आपके किए हुए एक्सेप्ट ऑर्डर को जब तक कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करता। कस्टमर एक्सेप्ट करेगा आपके फेयर को देख के, टाइम को देख के, आपकी गाड़ी को देख के, आपके रेट वगैरह को देख के, मतलब आपके रेटिंग को देख के वो एक्सेप्ट करेगा। देन क्या होगा कि आपके एक्सेप्ट ऑर्डर्स माय ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आपको ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। जब राइड कंफर्म हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, दोनों तरफ से अप्रूव हो जाएगी, तो कमीशन आपके अकाउंट से तकरीबन 11% कट जाएगा, 12% या 11.9। ठीक हो गया।
यहाँ तक आप अंडरस्टैंड करिए इस इंटरसिटी के हवाले से कि भाई इसमें क्या क्या चक्कर है और कैसे आपने ऑफ़र भेजनी है। ये एक अच्छा फीचर है। देखें, कस्टमर के पास एक फैसिलिटी है, वो फ्री हैंड अपना फेयर एडजस्ट कर सकता है, आपको ऑफ़र कर सकता है। लेकिन आपके पास भी तो फैसिलिटी है ना भाई। आप कहें नहीं भाई मुझे इतने में वारा नहीं खा रहा, मैं इतने में जाना चाह रहा हूँ, अगर उसको लगा वो जाना चाहे तो जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको बाउंड तो नहीं ना किया जा रहा कंपनी की तरफ से। तो ये चीज़ें थी जो आप लोग के साथ मैंने शेयर करनी थी। यहाँ पर एक ऑप्शन है नोटिफाई मी अबाउट न्यू रिक्वेस्ट, आप इसको अगर आप ऑन करते हैं तो हर आने वाली न्यू राइड का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर आप कंप्लीटली अपने ऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हो। जो एक्सेप्ट हो जाएंगे यहाँ पर आएंगे, जो पेंडिंग पे यहाँ पर शो होंगे, आर्काइव्ड जो आप करेंगे वो यहाँ पर शो होंगे। वीडियो चलो लाइक सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट फॉर्मेटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।